हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसमें से मोस्टली मेरे ख्याल से अपने 12 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 13 क्वेश्चन देखने वाले। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। 2 नंबर आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट 5-6 इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6। इससे आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं रैंडमली। Let x denote the larger of the 2 numbers obtained, यानी 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे सपोज 1 and 2 सपोज, तो x क्या रहेगा? x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर, यानी 2 और 1 सिलेक्ट करेंगे तो लार्जर कौन सा रहेगा? 2 रहेगा, तो x 2 रहेगा। ऐसा 3 2 सिलेक्ट करेंगे तो लार्जर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है ना। सपोज 3 4 सिलेक्ट करेंगे तो लार्जर कौन सा रहेगा? 4 रहेगा, जो एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो x क्या रहेगा? डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। ठीक है ना। और आपको सिर्फ क्या पूछा? ई ऑफ एक्स पूछा। तो पहले तो 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर कौन से रहेंगे? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6। इसमें से आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसीलिए आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा और रैंडमली सिलेक्शन है। ठीक है ना। तो यह आपको एन ऑफ एस क्या रहेगा? डेफिनेटली आपको टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन 2, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है 6 कॉम्बिनेशन, यानी एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला है। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है, सिंस दे सकता है। अभी 6 फैक्टोरियल आपको 4 तक रिड्यूस करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देंगे अपॉन ये 4 फैक्टोरियल वैसे रखेंगे, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6 5 3 15। तो एन ऑफ एस टोटल कितने आने वाले हैं? 15 सिलेक्शन आने वाले हैं। 1 2 2 1 एक्सेट्रा सिलेक्शन आने वाला है। ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है उन्होंने। तो ये कितने आने वाले हैं? 15 आने वाले हैं। ओके। उसके बाद x डिनोट, x क्या दिया है? x दिया है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम 2 नंबर सिलेक्शन, यानी 1 2 रहेगा। 2 नंबर सिलेक्ट किए 1 2, इसमें से लार्जर कौन सा है? 2, तो x 2 रहेगा। सपोज 2 3 सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से लार्जर कौन सा है? 3 है, तो 3 आएगा। इसके बाद 4 5 और 6 इतने ही आने वाले हैं। x इक्वल्स टू 2 3 4 5 और 6 आने वाले हैं। ठीक है। ये आ जाएंगे आपके रैंडम वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, यानी 1 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से लार्जर नंबर कौन सा रहेगा? 2 रहेगा, तो इसलिए x क्या रहेगा? 2 रहेगा। 1 तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो 2 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे। अभी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 क्या रहेगा? देखो, अभी सपोज 1 2 सिलेक्ट करेंगे नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से एक ही, यानी इसमें क्या पॉसिबिलिटी कितनी है? एक ही नंबर आ सकता है ना पॉसिबिलिटी, या रिपीटेशन अलाउड नहीं। आप 2 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। 1 2 और 2 1 का मीनिंग एक ही है। 1 2 और 2 1 का मीनिंग एक ही है, आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो 2 के पहले वाला नंबर कौन सा है? यानी एक ही ऑप्शन आने वाला है। x इक्वल्स टू 2 रहेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा। कितना रहेगा फिर वो? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/15 रहेगा, है ना। यानी 2 के पहले वाला नंबर कौन सा रहेगा? डेफिनेटली 1 ही रहेगा। 2 वाले पहले, यानी 2 से लेस कौन सा नंबर रहेगा? 1 ही रहेगा, एक ही रहेगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/15 रहेगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3। 3 के पहले वाले नंबर कौन से हो सकते हैं? 1 and 2 हो सकते हैं, आइदर 1 और 2 हो सकते हैं, आइदर 1 और 2, यानी 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 2/15 रहेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू कितना रहेगा? 4। 4 के पहले वाले नंबर कौन से? आइदर 1 और 2 और 3। कितने पॉसिबिलिटी? 1 2 3, तो कितने आएंगे? 3/15 आ जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 5। 5 के पहले वाले नंबर कितने आएंगे? 1 2 3 4
बराबर ना, कितने आने वाले 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 4/15। और लास्टली कौन सा नंबर रहेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6। 6 के पहले वाले नंबर कौन से रहेंगे, बराबर ना, 6 के पहले वाले नंबर 5 नंबर रहेंगे, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, यानी कितने आने वाले 5, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/15 रहेगी। तो ये ट्यूबिलेटेड फॉर्म में लिख देंगे तो अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, x एंड p ऑफ x, बराबर है 2 3 4 5 एंड 6, इसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर देंगे 1/15, उसके बाद 2/15, 3/15, 4/15 एंड लास्टली 5/15। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला आपको पता है, e ऑफ x इज, क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ pi इनटू xi। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी क्या रहेगा pi 1/15 इनटू 2 प्लस 2/15 इनटू 3 प्लस 3/15 इनटू 4 प्लस, है ना, 3/15 इनटू 4 प्लस क्या आएगा 4/15 इनटू 5 प्लस 5/15 इनटू 6। तो बस ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 आने वाला है ऊपर, सबका डिनोमिनेटर 15 लिख देता मैं, ठीक है ना, ऊपर की एडिशन कर देंगे, 2 1 2 प्लस 2 3 6 प्लस 4 3 12 प्लस 4 5 20 प्लस 5 6 30, इन सब की एडिशन कर दो, कितना आता है ये 50, ये आएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 12 20 और 50 प्लस 20 70, 70 अपॉन 15, और ये पॉइंट में निकाल लेंगे जो भी रहेगा। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, चलो 5 3 15, बराबर, और ये 14 आ जाएगा, ये 5 1 5 आ जाएगा, फिर 5 4 20, और ये पॉइंट में निकाल देंगे, नहीं तो एज इट इज वैसे रखेंगे तो भी चलेगा। दैट इज द फाइनल आंसर, ये आ जाएगा आपका e ऑफ x। सो e ऑफ x इज फाइनल आंसर इज 14/3, ओके। और आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 12, 12 फिर से 2 बचेंगे, तो 3 6 18, फिर से 2 बचेंगे, 6 6 6 6 एड्रेस, यानी 4.67 लिखेंगे तो भी चलेगा अप्रोक्सीमेटली। So that is the expected value of x, that is x denote, that is number of denote larger of the two numbers of 10, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 5 पॉजिटिव इंटीजर, सपोज पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर लेने, 1 से लेकर 6 तक आने वाला है, फिर उसमें से 2 आपको रैंडमली नंबर सिलेक्ट करने, रैंडमली यानी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा, रैंडमली सिलेक्शन रहेगा, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, विदाउट रिपीटेशन है, 1 2 और 2 1 नहीं चलेगा आपको, ये रिपीटेशन हो जाएगा, फिर 1 2 और 2 1 एक ही बात है, विदाउट रिपीटेशन बोला उन्होंने, ठीक है। उसके बाद तो आपको क्या करना है, रैंडमली 2 नंबर सिलेक्ट करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है, ठीक है। फिर से आपको बता रहा हूं मैं, 2 डिजिट नंबर नहीं फॉर्म करने, आप बोलेंगे 2 डिजिट नंबर तो 1 2 और 2 1 अलग अलग होता है, लेकिन ये हम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, विदाउट रिपीटेशन वाला नंबर सिलेक्ट कर, 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 1 2 और 2 1 ये एक ही बात है, ये रिपीटेशन हो रहा है इसमें, विदाउट रिपीटेशन बोला है तो 1 2 एक ही नंबर होगा, 1 2 और 2 1 एक ही होता है, 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, इसलिए ऐसे ही नंबर सिलेक्ट करने, 1 2 2 3, बराबर ना, 3 4 एक्सेट्रा, ऐसे नंबर आपको फॉर्म करने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। तो इसलिए आपने क्या किया है, 6 नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट करना है, इसलिए कॉम्बिनेशन मेथड यूज किया है, रैंडमली सिलेक्शन है, 6 कॉम्बिनेशन 2, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, इसकी वैल्यू आ रही 15, बराबर ना, ऐसे 15 बार हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2 नंबर विदाउट रिपीटेशन, तो ये 15 आ रहा है। फिर x क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है ना, यानी हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए 1 2, तो इसमें से लार्जर कौन सा है, 2 है, तो x2 रहेगा। सपोज 2 3 रहेगा, तो इसमें से लार्जर कौन सा है, 3 3 4 रहेगा, तो लार्जर कौन सा है, 4 4 5 रहेगा, तो लार्जर 5 रहेगा, और 5 6 रहेगा, तो लार्जर कितना रहेगा, 6। तो x क्या आने वाला है, नंबर्स 2 3 4 5 6, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 24x इक्वल्स टू 2, है ना, तो 2 के पहले वाला नंबर एक ही होता है 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/15, है ना। अभी 3 लार्जर है, उसके पहले वाला छोटा देखना है, 3 के पहले छोटा कौन सा नंबर है, 3 के पहले छोटा
1 2 है इसलिए 2/15 प्रोबेबिलिटी आएगी। लार्जर नंबर कौन सा सिलेक्ट किया है 4, तो उसके पहले वाला कौन सा रहेगा 4 के पहले वाला 1 2 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/15 रहेगी। x इक्वल टू 5 रहेगा, 5 लार्जर नंबर सिलेक्ट किया है, उससे छोटा वाला कौन सा रहेगा 1 2 3 4, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 4/15। और लार्जर नंबर 6 सिलेक्ट करेंगे तो उससे लेस कौन से नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 तक रहेगा, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/15। और ये ट्यूबुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा, और उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलेंगे पीएमएम। फिर अकॉर्डिंग टू टेबल हम क्या निकालेंगे ई ऑफ एक्स निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स है। तो क्या करना है आपको 1/15 इंटू 2 प्लस 2/15 इंटू 3 प्लस 3/15 इंटू 4 प्लस 4/15 इंटू 5 प्लस 5/15 इंटू 6, इन सब के एडिशन करके जो भी रहेगा फाइनल आंसर लिख दो। यहाँ आ रहा है अपना आंसर डेफिनेटली 4.67 आ रहा है। ओके, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और 14/3 नोट दिस। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 14। लेट x denote the sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled. Find the standard deviation of x. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x SD ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है मैंने बताया था, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है e of x square माइनस e of x होल स्क्वायर, बराबर है। और e of x square होता क्या है, सभी फॉर्मूले रिपीट हो रहे, देखो समेशन ऑफ pi इंटू एक्स आई स्क्वायर, और e of x होता क्या है समेशन ऑफ pi इंटू एक्स आई। आपको क्या करना है, पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इसके बाद ये सब कैलकुलेशन करना है। पहले e of x कैलकुलेट करना है, फिर e of x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर ये दोनों वैल्यू इसमें डालना है, वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले तो आपको यूज करना है। अभी x, अभी देखो 2 डाइस आर रोल, तो n ऑफ x कितना आने वाला है 36 आने वाला है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बराबर ना, ऐसे सब जाके 6 तक आने वाला है। ऐसे कितने ऑप्शन आने वाले 36 ऑप्शन आने वाले, आपको पता है n ऑफ x कितना रहेगा 36 रहेगा। अभी x क्या दिया है, x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो सम, मिनिमम सम कितनी पॉसिबल है जब 2 डाई आप थ्रो करेंगे, बराबर ना, 1 1 गिर सकता है, बराबर ना, कितना गिर सकता है 1 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, मिनिमम सम कितनी आ सकती है 2, और मैक्सिमम कितना 6 6 गिर सकता है, 6 + 6 12, तो मिनिमम सम 2 पॉसिबल और मैक्सिमम कितने हैं 12, तो 2 और 12 के बीच के सब नंबर लेंगे, दैट इज द रैंडम वेरिएबल। यानी x क्या रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, these are the random variable। x दिया हमने सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ओके, अभी क्या करना है आपको, टेबल बनाएंगे। चलो इसमें पहले क्या करेंगे, x ले लेंगे नंबर, इसमें सब मेरे ख्याल से ऑप्शंस ले लेंगे, n ऑफ x ले लेंगे, चलो कौन से कितने कितने आते हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, चलो p ऑफ x, ठीक है। x कितना है 2, जिनकी सम 2 आती है वो सब ऑप्शन ले लेंगे, x = 2, एक ही आता है ऑप्शन, कौन सा आता है 1 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/36, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी x = 2 के लिए, x = 3 के लिए कितने ऑप्शन आएंगे इसमें, देखो 1 2 2 1, यानी कितने आएंगे 2, तो 2/36 आने वाला है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एक सिमेट्रिकल होता है, देखेंगे अभी सभी लिख देंगे यार, चलो पहले नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, देखो एंड 12। इसमें क्या होता है, देखो 2 वाला एक ही ऑप्शन होता है 1 1, वैसे जिनके एडिशन 12 आती है उसका भी ऑप्शन एक ही होता है 6 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/36, 12 गिरेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा
6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/36। वैसे 3 के लिए ऑप्शन कितना आ रहा है 1 2 एंड 2 1 आ रहा है, जिनकी सम 2 3 आती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 2/36। वैसे 11 की देखो, 11 की सम के दो ही ऑप्शन है 6 5 5 6 6 5 एंड 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/36 आने वाली है। अभी जिनके एडिशन 4 आती है वो कौन से ऑप्शन रहेंगे देखो 1 3 3 1 2 2, बराबर ना, कितनी पॉसिबिलिटी 1 3, इसके बाद 2 2 आ सकता है और 3 1 आ सकता है, बराबर है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है 3, तो 3/36 आएंगे। वैसे जिनके एडिशन 10 आती है कितने ऑप्शन रहेंगे देखो, ये बराबर 4 से ही मैच होते हैं। देखो जिनके एडिशन 10 आती है 10 कौन से रहेंगे देखो 4 5 5 4 और 6 4 आएगा, एज वेल एज 6 4 आएगा, बराबर 5 4 नहीं सॉरी 5 आएगा। इनकी एडिशन कितनी आती है 10, सॉरी इनकी एडिशन 10 आती है वो लिख देंगे 4 6, ओके। उसके बाद 6 4 ये आएगा उसके रिवर्स में, और नीचे क्या आएगा और एक आएगा 5 5 5 + 5 10 आता है, तो कितने ऑप्शन आ रहे हैं 3 ही आ रहे, तो ये 3/36 रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जिनके एडिशन 5 आते हैं वो लिख देंगे 5 आती है 1 4, बराबर है 2 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 1, बराबर है। आगे तो आ ही नहीं सकते, तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। वैसे जिनके एडिशन 9 आती है कौन से ऑप्शन रहेंगे, 9 कहाँ से स्टार्ट होगा 3 6 से ही स्टार्ट होगा। देखो 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा, 3 6 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 3 6 आएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद 3 6 का 4 देंगे 4 5 आएगा, फिर उसके बाद 5 का लेंगे 5 4 आएगा, फिर 6 3 आएगा, यानी कितने आ रहे हैं फिर से 4/36। तो ऐसे आप सिमेट्रिक लिखते जाओगे ना तो अच्छा रहेगा। यानी 2x = 2 की जो प्रोबेबिलिटी वही x = 12 की आने वाली है, जो x = 3 की प्रोबेबिलिटी वही x = 11 की आने वाली है, ठीक है ना। वैसे अभी 6 के लिए ऑप्शन कौन से रहेंगे देखो, 6 के लिए 1 5 2 4, उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 2 और लास्ट में 5 1, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5/36। वैसे देखेंगे 8 की कितने आएंगे देखो, 8 के लिए आएगा 1 6 तो 7 होता है नहीं आएगा, 2 6 8 आता है, 2 6, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5 3 और लास्ट में 6 2, कितने आ रहे 1 2 3 4 5 5/36। और लास्ट में 7 एडिशन आनी चाहिए ना, तो किसके आती है देखेंगे 7, तो ये आएगा 1 6 तो 7 ही आता है ना, 1 6 7, उसके बाद 2 5 7 आएगा, 3 कितना आने वाला है 3 4 आएगा 7, उसके बाद 4 3 5 2 और 6 1, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6/36। तो ये आ जाएगा आपका ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आने वाला है। उसके आगे का पार्ट अभी आपको सॉल्व करना है, अभी हम सॉल्व करने के पहले इतना तो नोट कर लो। इसके आगे आपको क्या करना है, ये अच्छी तरह से लिखना है। फिर आपको क्या निकालना है, पहले e(x) निकालना है, समेशन ऑफ pi × xi², सॉरी e(x) निकालना है, समेशन ऑफ pi × xi निकालना, फिर e(x²) निकालना है, और दोनों की वैल्यू फिर वेरिएंस ऑफ x में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, पहले तो e(x) निकालेंगे, e(x) समेशन ऑफ pi × xi, या लिख देंगे समेशन ऑफ pi × xi, ठीक है। तो पहला क्या आएगा pi × xi 2 × 1/36, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/36, प्लस इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट ले लेता हूँ 3 × 2/36 6/36, प्लस 4 3 12 12/36, प्लस 5 4 20/36, प्लस 6 5 30/36, प्लस 7 6 42/36, प्लस
8 5 जा 40/36 प्लस 9 4 जा 36/36 प्लस 10 3 जा 30/36 प्लस 11 2 जा 22/36 एंड लास्टली 12 1 जा 12/36। बस अभी क्या करना है आपको 36 एक ही बार लिखना है और सबकी एडिशन करनी है ऊपर 2 + 6 + 12 एक्सेट्रा जो भी है। ये कितना आने वाला है 12 + 8 20 20 + 20 40 40 + 30 70 प्लस ये एडिशन कर देंगे। चलो ये कितना आ रहा है 40 82 आ रहा है। चलो 82 ये कितना आ रहा है 66 बराबर है। ये कितना आ रहा है 34 बस और एडिशन कर देंगे 36 ऐसे रखेंगे। ये आ रहा है 100 आ रहा है ना 100 और ये कितना आ रहा है 152 आ रहा है 152 प्लस 100 जो भी रहेगा 252/36 और ये पॉइंट में निकालेंगे जो भी रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है अब ये 2 से तो जा रहा है 2 1 2 2 1 2 2 18 जा उसके बाद 2 1 2 2 2 4 एक बचेगा 2 6 12 और 2 से करेंगे 2 9 18 2 6 12 2 3 9 7 63 7 आ रहा है। ये e ऑफ x आ रहा है। क्या आ रहा है e ऑफ x। इसके बाद क्या निकालना है आपको e ऑफ x स्क्वायर निकालना है। ठीक है e ऑफ x स्क्वायर यानी क्या रहेगा समेशन ऑफ pi इंटू एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको नंबर दे देंगे। चलो इसके बाद क्या निकालना है e ऑफ x स्क्वायर निकालना है दैट इज समेशन ऑफ pi इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है यहाँ तक पहले नोट करो। ठीक है अभी क्या निकालना है आपको e ऑफ x है तो मिल गया e ऑफ x मिल गया आपको 7। अभी e ऑफ x स्क्वायर निकालना है। ये आ जाएगा समेशन ऑफ pi इंटू एक्स स्क्वायर। अभी ये भी कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ pi यानी ये 1/36 आएगा और फिर 2 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4/36 आएगा प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 18/36 ऐसे बढ़ते जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 16 3 48 48/36 एक्सेट्रा प्लस 5 स्क्वायर 25 25 4 100 100/36 प्लस 6 स्क्वायर 36 36 5 करना है 180 180/36 प्लस 7 स्क्वायर 49 इंटू 6/36 ना तो 49 इंटू 6 कर दो कितना आता है 49 इंटू 6 29 तो 294 अपॉन 36 आएगा प्लस नेक्स्ट अभी उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5 करना है 5 4 20 ठीक है और 6 5 30 प्लस 2 32 320 अपॉन 36 आएगा प्लस उसके बाद ये 8 का होगा 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4 4 1 4 8 4 32 324 अपॉन 36 आएगा प्लस इसके बाद 10 स्क्वायर 100 इंटू 300 300/36 इसके बाद 11 स्क्वायर 121 इंटू 2 जो भी है कितना आएगा 242 अपॉन 36 एंड प्लस 12 स्क्वायर 144 अपॉन 36 और इन सब का एडिशन कर लो 36 जो भी है इन सब की एडिशन कर दो जो भी रहेगा वो नंबर आपको लिखना है। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी इसका एडिशन जो आता है मोस्टली 1974 आता है अपॉन 36 ठीक है 1974 तो ये आप कर लो कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ये सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये 4 से डिवाइड होता है क्या देखेंगे पहले 2 से करेंगे। चलो 2 18 2 2 9 18 2 8 16 2 7 40 ठीक है और हो सकता है नहीं 3 से हो सकता है 3 से हो सकता है हाँ 3 से कर देंगे। चलो 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 9 27 329 अपॉन 6 और एक बार जा रहा है 3 से
नहीं जाएगा। तो ये फाइनल आपका क्या रहेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 329/6। तो ये नंबर आएगा 2। अभी ये दोनों मिल गए आपको। अभी क्या निकालना है, नेक्स्ट टारगेट आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो। ठीक है, उसके बाद आएगा अभी वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। पहले वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला है हमने 329/6 माइनस ई ऑफ एक्स 7 है, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ये कैलकुलेशन कर देंगे, 329 माइनस 49 6 कर देंगे, 9 6 54, 6 4 24, 24 प्लस 5 29, 294/6 आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल से 329 में से कितना है 294, मेरे ख्याल से ये 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 12 बराबर 35 आ रहा है। तो 35/6 यानी जो भी रहेगा पॉइंट में निकाल लो। और वेरिएंस ऑफ स्क्वायर रूट क्या रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा ना, डेविएशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एसडी। और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 35/6। ठीक है, तो बोर्ड में आपको लॉग टेबल देंगे तब भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं तो एज इट इज वैसे लिख दो तो भी आपका ये फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16 and 19 and 20 years। ये दिया है 15 स्टूडेंट का उन्होंने एजेस दिए। ठीक है, one student is selected in such a manner that each has the same chances being chosen, सबका चांसेस सेम रहेगा। and the age x of the selected student is recorded। यानी x क्या दिया है, age of student, x is age of students दिया है। अभी टोटल कितने हैं, n of x कितना रहेगा 15 स्टूडेंट है, n of x आपका 15 ही रहेगा। x यानी क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट आएगा। एज ऑफ स्टूडेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम 14 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 15 है, क्या है 50, उसके बाद 16 है, 17 है प्रेजेंट, 18 प्रेजेंट है, 19 भी प्रेजेंट है, उसके बाद 20, बस 21, यानी 21 क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिया है उन्होंने, नहीं दिया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पहले 24 x = 14 निकालेंगे। ठीक है ना, टेबल, ठीक है, टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। चलो ओके, एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना है आपको, टोटल तो 15 है। अभी 14 जिसका एज है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, 14 एज वाले कितने स्टूडेंट है, 1 2 2 है ओनली, 1 2 2 है बराबर। तो ये 2 बाय कितना आएगा, 15 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी 14 का, बराबर ना। कि आपको एक सिलेक्ट करना है, लेकिन दो में से एक सिलेक्ट करना है तो 2 बार निकाल सकते हैं। तो 2 आएगा ऊपर जो भी इवेंट रहेगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 15 है, तो 2/15 आएगा। 14 एज वाले कितने, 2 स्टूडेंट, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2/15। उसके बाद 15 वाले कितने हैं, 15 वाले एक ये दिख रहा है, बराबर ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/15 रहेगी। ओके, 16 एज वाले कितने, 16 एज वाले 1 2, 16 वाले 2 ये, तो 2/15 रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर 17 एज वाले कितने, 17 एज वाले 1 2 3, तो 3/15 आ जाएगा। उसके बाद 18 वाले कितने, 18 वाले
18 वाला एक ये तो 1/59 इसकी प्रोडक्ट। 19 वाले कितने, 19 वाला कितना है, 19 एक दो तो आ रही है 2/50। 20 वाले कितने, 20 वाले 1 2 3 दिख रहा है तो 3/15। और लास्टली 21 वाला कितना ऑप्शन है, 21 वाले एक ही है एज वाला 1/50। देखो सबकी एडिशन ऊपर कितनी आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। देखेंगे 2 + 1 + 2 5 + 3 8 + 1 9 9 + 5 14 14 + 1 ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा। फिर आपको एक एक पूछा है, क्या पूछा है, पहले तो क्या पूछा है आपको, मीन पूछा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल पहले पूछा है, वो तो आ जाएगा आपको, ये तो हमने कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, ये पहला क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द मीन। मीन यानी क्या होता है, ई ऑफ एक्स निकालना है। मीन यानी ई ऑफ एक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। पी आई इंटू एक्स आई यानी 2/15 इंटू 14। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 14 2 28 28/15, ये सब आपको करना है। फिर 15 1 15 15/15 प्लस फिर 16 2 32 32/15 प्लस 17 3 51/15 प्लस 18 1 18 18/15 प्लस 19 2 38/15 प्लस 60/15 प्लस 21/15। बस अभी सबकी एडिशन कर देंगे, ऊपर सबकी एडिशन कर देंगे और जो भी रहेगा वो कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो आप कर लोगे, आ जाएगा आपको। उसके बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर यानी क्या रहेगा, 2/15 इंटू 14 स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा ना, 2/15 इंटू 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना आता है, 196। उसके बाद प्लस पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर सेकेंड यानी 1/15 इंटू 15 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 2/15 इंटू 16 स्क्वायर 2/15 इंटू 16 स्क्वायर 256 प्लस फिर 3/15 इंटू 17 स्क्वायर 289 प्लस 1/15 इंटू 18 स्क्वायर दैट इज 324 प्लस 2/15 इंटू 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना आएगा, डेफिनेटली 329 आता है। 19 का स्क्वायर 20 माइनस 1 400 329 आएगा। 400 माइनस 60 401 माइनस 60 ठीक है। तो 19 का स्क्वायर आ जाएगा, 19 इंटू 19 कर लो, 19 90 से 71 71 71 91 से 19 प्लस 17 ये आ जाएगा 36 361 ठीक है। 19 9 जा 171 171 1 आ जाएगा यहाँ 17 19 on the 19 plus 17 36 ठीक है 361 आएगा बस प्लस फिर उसके बाद आएगा 1/15 इंटू 21 स्क्वायर ठीक है ना, यानी ये आएगा 1/15 इंटू 21 स्क्वायर 21 स्क्वायर कितना आएगा 421 आता है 441 आता है, देखना पड़ेगा 21 स्क्वायर 20 प्लस 1 स्क्वायर 401 प्लस 40 हाँ 441 बस अभी इसका कैलकुलेशन कर लो तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इसमें डालना है और आपको कैलकुलेशन करना है जो भी रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है वेरिएंस ऑफ एक्स का, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स जो भी रहेगा, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है।
तो पहले आपको क्या करना है, ई ऑफ एक्स ये अच्छी तरह से निकाल लो कितना आ रहा है, पॉइंट में निकाला तो भी चलेगा, एज इट इज फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी चलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके। फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला में समेशन लेना है इसका, ये कैलकुलेशन कर लो। और उसके बाद ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये आपको होमवर्क के लिए है, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका ये समेशन टू 63 आनी चाहिए, और नीचे तो 15 ही रहेगा, और ये 17.53 रहेगा, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करके देखना है, होमवर्क के लिए रहेगा। उसके बाद ये समेशन ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये आता है 1561/5 आता है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आता है, ठीक है। फिर ये दोनों वैल्यू इसमें डालना है वेरिएंस ऑफ एक्स में, इसका आंसर 4.8 लाना है, डेफिनेटली फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 4.8 आने वाला है। फिर उसका स्क्वायर रूट यानी क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको होमवर्क क्लियर है, ये सिर्फ आपको इंटीजर यानी ये वैल्यूज आपको नोट डाउन करनी, ये आंसर आना चाहिए। देखो इसमें अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी तक हमने जो देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये फर्स्ट पार्ट देखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी हमारा लास्ट जो पार्ट बचा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कुछ रेंज दिया होता है फंक्शन की, यानी सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड 2x दैट इज फ्रॉम 0 to 1 दिया है, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर नहीं दिया है, अभी तक जो फंक्शन था उसमें क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जैक्ट नंबर था, एग्जैक्ट इंटीजर था रैंडम वेरिएबल, x इक्वल्स टू 0 1 2 -1 1 0 1 2 एक्सेट्रा। अभी इसमें क्या रहेगा, आपको रेंज दिया होगा फंक्शन में, रेंज के बीच का फंक्शन लिया होगा, ठीक है ना। तो उसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा लेकिन रेंज दिया होगा फंक्शन का, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अभी सपोज x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन फंक्शन f ऑफ x इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसको दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का दूसरा नाम है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं इस शॉर्ट में। देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। अब ये पीडीएफ यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये किसके लिए होता है, फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। और ये कब पॉजेस करेगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी दिया हुआ फंक्शन पीडीएफ कब रहेगा, जब फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन रहेगा, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए फॉर गिवन इंटरवल और फॉर एनी रियल नंबर के लिए। यानी पहले तो फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है टू पॉजेस पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। और सेकंड कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम गिवन रेंज और फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी मस्ट बी 1। ने उसके बाद इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी रेंज दिया है उस रेंज के बीच में का इंटीग्रेशन हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी given function possess probability density function, that is probability distribution of continuous random variable। यानी एग्जांपल सपोज ये ले लेंगे हम, चेक वेदर इट इज पीडीएफ और नॉट, ये आपको फंक्शन चेक करना है। ये फंक्शन दिया है 2x इन बिटवीन 0 to 1 दिया उन्होंने, ये आपको चेक करना है वेदर इट इज पीडीएफ और नॉट। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टू लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी सारे नंबर रहेंगे तो डेफिनेटली फंक्शन क्या आने वाला है, यहाँ नंबर डालेंगे तो क्या आने वाला है, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आने वाला है, यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। अभी सपोज उन्होंने एफ ऑफ एक्स दिया होता सपोज 2x, लेकिन x ग्रेटर देन -2 लेस देन 1 दिया होता सपोज, लेस देन इक्वल्स टू जो भी है। ये देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, -2 से लेकर 0 तक सब नेगेटिव आती थी एक्सक्लूडिंग 0, है ना। -2 -1 नंबर लेते हैं हम सपोज, तो ये क्या आता है, -2 के लिए सपोज कितना आएगा, -4 आएगा, और -1 के लिए कितना आएगा, -2 आने वाला है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये पहली कंडीशन ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट अ पीडीएफ, ये पीडीएफ होगा ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई नहीं हो रही इस केस के लिए। ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल है सर। तो फर्स्ट एग्जांपल में ही क्या हो रहा है, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है,
नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सो इट इज नॉट अ पीडीएफ, इट इज नॉट पीडीएफ। तो फिर इंटीग्रेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं। अभी सपोज सेकंड एग्जांपल में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी इंटरवल है 0 to 1, बराबर है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इंटीग्रेशन लेना है एफ ऑफ एक्स का, और इंटरवल क्या दिया उन्होंने 0 से लेकर 1 तक। तो आपको 2x का इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम 0 to 1। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 into x का इंटीग्रेशन x² आएगा, 2 कैंसिल होगा, फिर फ्रॉम लिमिट क्या आएगा 0 to 1, फिर x² का लिमिट 0 to 1 दिया है, तो 1² माइनस 0² कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो इट इज अ पीडीएफ। तो ये क्या आएगा आपका, पीडीएफ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स के लिए, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ और नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो पहले तो क्या करना है आपको, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए फॉर अ गिवन इंटरवल, सभी वैल्यू के लिए नॉन निगेटिव आना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या करना है, उस फंक्शन का ही, उस इंटरवल का जो भी उस इंटरवल में इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी इस फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन लिया है फ्रॉम 0 to 1 इंटरवल दिया है, उस 0 to 1 इंटरवल में इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन पोजेसेस पीडीएफ, सो इट इज अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें और एक क्वेश्चन दिया होगा, सपोज ये तो हो गया इट इज अ पीडीएफ, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ दिया है सपोज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये 0 to हाफ इस इंटरवल में बैठ रहा है कि नहीं, वो पहले देखना है। तो उसी इंटरवल में आ रहा है 0 to हाफ, 0 हाफ 0 to 1 के इंटरवल में आ रहा है। तो आपको सपोज इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है, लेकिन लिमिट क्या लेना है आपको, 0 से लेकर हाफ तक लेना है, 0 से लेकर हाफ तक। तो फिर आपको फिर से फंक्शन एफ ऑफ एक्स डालना है 2x, 0 से लेकर हाफ तक, फिर से आपको क्या करना है, 2x का इंटीग्रेशन लेना है, x² ही आता है, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे 0 to हाफ, हाफ स्क्वायर माइनस 0² यानी हाफ स्क्वायर माइनस 0² कितना आएगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 to हाफ रहेगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय, सपोज दिया होगा, हाँ लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, इंटीग्रेशन उसी का ही लेना है, उसी फंक्शन का, लेकिन लिमिट क्या रहेगा, हाफ से लेकर 1 तक रहेगा। ठीक है, तो उसका जो भी रहेगा वो आंसर आप निकाल लो, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 0, ओनली x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 क्या रहेगा, अदरवाइज 0 ही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आने वाली है। आपको जो इंटरवल दिया है 0 और 1 के बीच में ही आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है, उसके आगे कभी आएगी नहीं, बराबर ना, उसके नीचे भी रहेगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी आपको 0 लिखना है। 0 और 1 के बीच में ही नंबर रहेंगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। लेस देन 0 रहेगा तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते, अदरवाइज 0 ही लिखना है आपको। ठीक है ना, अभी हमने प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 0 पूछा है, सपोज ये ग्रेटर देन 0 के लिए, और हमने x लेस देन 0 पूछा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 0। प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1 पूछा होगा तो भी हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, तो आ रहा है समझ में, क्या करना है आपको, फंक्शन दिया होगा, चेक वेदर इट इज पीडीएफ और नॉट, उसके लिए दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट तो आपको फंक्शन चेक करना है फॉर अ गिवन इंटरवल, ये नॉन निगेटिव आना चाहिए। उसके बाद उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल दिया है उस इंटरवल में कितना आना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। और सपोज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब जाके ये क्या बनेगा, पीडीएफ बनेगा। ठीक है, नोट दिस। देखो, उसके बाद इसमें एक और एक पार्ट है, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसमें और एक मैं बता देता हूँ, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये भी एक पार्ट बता देता हूँ मैं। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या देखिए, ठीक है,
ये हमेशा कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने सबको आपको दिया होगा एक्स दिया है और पी ऑफ एक्स भी दिया। एग्जाम्पल ले लेंगे, चलो क्रॉसिंग 3 पॉइंट सॉल्व लेंगे, 0 1 2 3 एक्स ले लेंगे। सपोज नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, बराबर ना। फिर एग्जैक्टली 1 हेड की कितनी होती है, 3/8 होती है। एग्जैक्टली 2 हेड वाली भी 3/8 होती है, और 3 हेड वाली कितनी होती है, एक ही होती है, तो 1/8। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसका है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन से रहेंगे, व्हेन 3 points are tossed at a times, x stand for number of heads है, तो ये उसका टेबल। अब इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। ये क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, अभी सपोज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दी वो एज इट इज वैसे लिखना है 1/8, फिर 1/8 में 3/8 ऐड करना है, यानी 4/8 आएगा। फिर 4/8 में 3/8 ऐड करना है, 7/8 आएगा। फिर 7/8 में 1/8 ऐड करना है, तो कितना आएगा, 8/8 यानी 1 आ जाएगा। तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई होता क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स आई यानी एक्स इज लेस देन इक्वल, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको, ये 0 है, सॉरी 1 रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, यानी क्या रहेगा आपको, इसको पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 रहेगा, इन दोनों की एडिशन रहेगी, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, इन दोनों की एडिशन यहाँ देखो 4/8। फिर सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 निकालना है, तो ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 रहेगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगा। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 यानी क्या रहेगा, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 रहेगा, इन तीनों की एडिशन रहेगी। तो इन तीनों की एडिशन यहाँ है, देखो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, ये देखो 7/8 आएगा। फिर एफ ऑफ 3 यानी क्या रहेगा, एफ ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 3 यानी p ऑफ 1 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3, इन सब की एडिशन, तो ये कैपिटल f ऑफ 3 रहेगा। तो ये एग्जांपल किसका है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है, ठीक है, यार समझ में। तो ये पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं ये बता देता हूँ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लो, जो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा था, ये आप अच्छी तरह से पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी देखेंगे कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई, ये होता क्या है, देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई होता है, हमने देखा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x equals to xi, यानी xi is less than equals to, sorry, x is less than equals to xi होता है, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या है, देखो अभी, यानी आपको सपोज फंक्शन डिफाइन किया है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल दिया होगा x²/3 एक्सेट्रा और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल ले लीजिए, चलो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया, आपको यहाँ क्या निकालना है, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल निकालना है, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई निकालना है। तो इसमें क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन लेना ही है दिया हुआ फंक्शन का इंटीग्रेशन तो लेना ही, लेकिन क्या करना है आपको, लोअर लिमिट जो भी दिया वो फिक्स करना है, या जो लोअर लिमिट दिया वो लिख दो या 0, और अपर लिमिट कंपलसरी x लेना है, अपर लिमिट कंपलसरी क्या लेना है, x लेना है। यानी सपोज इसका आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x का इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन फ्रॉम 0 टू x तक निकालना है। फिर आपको पता है 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x² रहेगा, फ्रॉम 0 टू x, तो ये बनेगा x² ही बनने वाला है, x² माइनस 0² x², तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आने वाला है, ठीक है। अभी सपोज आपको दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे, ये तो आ जाएगा, और या आप एक्स आई आपको सपोज आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन फॉर x इक्वल्स टू हाफ निकालना है, यानी p ऑफ हाफ निकालना है, f ऑफ हाफ निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ हाफ, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ x की जगह हाफ डाल देंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन फॉर x इक्वल्स टू हाफ मिल जाएगा, यानी ये मेन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का।
और आपको जो निकालना है कैपिटल एफ ऑफ हाफ निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/3 निकालना है, तो इसमें वैल्यू निकाल देंगे यानी डाल देंगे तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी आपको। यानी सपोज एफ ऑफ हाफ निकालना है तो हम डायरेक्टली हाफ के स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये आपको मिल जाएगा ना फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला तो मिल रहा है इंटीग्रेशन से। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल के आपको एफ ऑफ कैपिटल 1/3 मिल सकता है, एफ ऑफ 1/3 मिल सकता है, एफ ऑफ 1/4 मिल सकता है। ये सिर्फ आपको यहाँ वैल्यू रिप्लेस करना है तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल सकता है। ठीक है, अभी सपोज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ये सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अभी सेकंड एग्जांपल ले लेंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया होगा, सपोज x³/16 दिया है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 1 दिया है और लेस देन इक्वल्स टू सपोज 2 दिया है, अदरवाइज 0 दिया है। ये पीडीएफ है और आपको पूछा फाइंड एफ ऑफ, सपोज दिया होगा एफ ऑफ 3/2 निकालना है। ये एफ कैपिटल एफ क्या इंडिकेट कर रहा है आपको ध्यान में रखना है, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क दिया होगा और मेंशन भी किया होगा वेयर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज दैट इज कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नहीं मेंशन किया हो तो आपको एज्यूम करना है, यानी आपको एज्यूम करके ही सॉल्व करना है। फिर आपको सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो लेना ही है, लेकिन फ्रॉम लिमिट लोअर लिमिट फिक्स करना है 1 और अपर लिमिट मिडल का ही नाम यानी एक्स ही लेना है आपको। अपर लिमिट कंपलसरी क्या लेना है, एक्स लेना है। फिर आपको क्या करना है, x³/16 का क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है 1 से लेकर x तक। फिर ये 1/16 तो साइड में ही रहेगा, x³ का इंटीग्रेशन लेना है आपको, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है 1 से लेकर x तक। तो 1/16 साइड रहेगा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 आने वाला है। ठीक है ना, और लिमिट क्या रहेगा 1 से लेकर x तक। फिर ये 1/64 बाहर ही रहेगा, फिर x⁴ ही आएगा माइनस अपॉन 4 रहेगा। सर ये 4 तो कॉमन लिया है ना, ये 16/1/64 इंटू x⁴ फ्रॉम लिमिट 1 to x आने वाला है। फिर अपर माइनस को और कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/64 x⁴ माइनस 1/4 तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। और फिर आपको सपोज एफ ऑफ 3/2 निकालना है तो एक्स की जगह 3/2 रिप्लेस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट कर। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से लास्ट ही एक्सरसाइज है, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। तो ये दो कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये कब होता है उसके लिए दो कंडीशन मैंने आज डिस्कस की है। उसके बाद ये पार्ट भी डिस्कस किया है हमने, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज वेल एज डिस्क्रीट का भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो कंटीन्यूअस का हमने ये यानी उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये कैसे निकालना है मैंने आज एक्सप्लेन किया। तो अभी उस पर लास्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्टली हमारा नेक्स्ट लेक्चर में लेसन हो ही जाएगा और मेरे ख्याल से इसके एमसीक्यू भी हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, मोस्टली 1 या 2 लेक्चर में हमारा लेसन हो जाएगा। तब तक आप क्या करोगे, पूरा रिवाइज करोगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।